जय हिंद दोस्तों। तो देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुके हैं। दोस्तों, अगस्त में इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है। अगस्त के तीसरे सप्ताह में आपके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट, जो भी भाई बहन आप लोग जो तैयारी रेगुलर कर रहे हो, तो दोस्तों वो तो कर ही रहे हो। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं अभी भी कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में धांधली होगी, कैसे होगी पता नहीं इसका, इसलिए दोस्तों छोड़ चुके होंगे। लेकिन भाई मेरे, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे भले किसी भी तरह से होंगे, इस बार रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना हो कि वो सोच के अगर आप तैयारी करोगे तो आप सोचते रह जाओगे। लेकिन जो भी एस्पिरेंट, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा भी अगर सीरियस ले चुके हो, तो अभी भी वक्त है आपके पास में। इधर 10 दिन, उधर 20 दिन, मतलब 30 दिन आपके पास अभी भी वक्त है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, बस उसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। तो जो भी एस्पिरेंट अगर चाह रहे हो कि कम समय में तैयारी करना, तो कैसे एक स्मार्ट तरीके से आप लोग एग्ज़ाम अभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नहीं हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स वगैरह होते हो, आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो सिलेबस को देख लो। ध्यान रखना इस बात का, घर की स्थिति और एग्ज़ाम का सिलेबस जिसने समझ लिया समझो दोस्तों, नहीं आ पा रहे उसकी, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस को समझो। 3 पेपर में आपके एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होगा दोस्तों, सारे पेपर्स जो हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों पेपर्स होंगे दोस्तों, 2-2 घंटे की होंगे, ठीक है। 120 मिनट के, 2-2 घंटे के होंगे। पेपर 1 में आपको दोस्तों 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर 2 में आपको 100 मार्क्स देखने को मिलेंगे। पेपर 3 में आपको 150 मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो है वो 120 मार्क्स के होंगे, इसमें कोई मार्क्स नहीं काउंट किया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट अगर चाह रहे हो कि नहीं, एक तैयारी करना और एक होता है दोस्तों अंधाधुंध तैयारी करना, ठीक है, तो उससे आप बचोगे। फर्स्ट पेपर जो है दोस्तों, आपको 30% मार्क्स लाने हैं। तो मतलब 120 का 30% आप निकाल दोगे, तो 36 मार्क्स आपके लाने हैं, भारतीय 36, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, ध्यान रखोगे कि फर्स्ट पेपर उतना ज़्यादा ये नहीं है इंपॉर्टेंट, आप आराम से इजी वे में निकाल सकते हो। कैसे प्रश्न आएंगे उस पर भी दोस्तों बात करेंगे अभी, ठीक है। पेपर 2 एंड पेपर 3, अब बोलोगे कि ये सब तो याद है, लेकिन भाई मेरे, जो भी एस्पिरेंट हो अभी स्क्रीनशॉट चाहे तो मार सकते हो, लेके कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। पेपर 2 होगा दोस्तों, 100 मार्क्स के होंगे, ये क्षेत्रीय भाषा के होंगे, ठीक है। आपने जो भी लैंग्वेज वगैरह ले रखे होंगे, फिर चाहे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संताली, बंगला, मुन्नारी, और क्या क्या होता है, हो, खड़िया, कुड़ू, कुराव, कुरुमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचवर्गीय, उड़िया, संस्कृत, ये सब जिन्होंने भी ले रखा है दोस्तों, वो आ जाएगा आपके क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपके 100 मार्क्स के वो एग्जाम होंगे, तो आपको वो तो रट्टा मारने वाली चीज़ है आपको, ठीक है। तो वो क्षेत्रीय भाषा। पेपर 3 जो होगा दोस्तों, इस पे ये होंगे 150 मार्क्स के, ठीक है। 150 मार्क्स के होंगे दोस्तों, सामान्य ज्ञान की परीक्षा, ठीक है। सामान्य ज्ञान, जिसमें होगा आपको मैथ्स भी आपको देखने को मिलेगी, रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एंड और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है देखो, पेपर 1 की पहले बात की जाए दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का, अभी भी बता रहा हूँ, इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं गेन होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखोगे कि देखो, ये जो पेपर है, पेपर 1 वाले में, ठीक, इसमें 30 हिंदी से और इंग्लिश से दोनों से क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। 60 मार्क्स के रहेंगे आपके हिंदी, और 60 मार्क्स के रहेंगे आपके इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी व्याकरण में आपको पैसेज वगैरह पूछे जाएंगे, तो पैसेज वगैरह, और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, और भी चीज़ें जैसे लाइक पर्यायवाची शब्द, उल्टे शब्द, ऐसे ये सब, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम होगा, तो दोस्तों आप पैसेज वगैरह से भी करके आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जो फर्स्ट पेपर जो है, इसमें आपको 36 नंबर आपको मिनिमम लाने हैं, ठीक है। अगर इसमें नहीं लाओगे, तो ये दोनों पेपर आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं कि चलो कोई नहीं, इसमें 10-20 नंबर ले लाया हो गया, ऐसा नहीं। इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स गेन करने हैं, तब ये पेपर आपकी पेपर 2 और पेपर 3 आपकी चेक की जाएगी, और यही दोनों पेपर 2 एंड पेपर 3 से ही आपके मार्क्स, आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। पेपर एक ही होगा, मतलब एक ही दिन आपको एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पाली में। तो ध्यान रखना इस बात का, पेपर 2 और पेपर 3 से आपको मेरिट बनने जा रही है।
अब ये हो गया सिलेबस के ऊपर दोस्तों। तो ये बता दिया मैंने कि क्षेत्रीय भाषा में आपका अब पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा है, ये तो मैंने बता दिया कि हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी हो वगैरह जो भी होते हो, ये 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये तो आपके खुद के लैंग्वेज हैं। आप जो भी लैंग्वेज वगैरह लेते होगे, फिर चाहे नागपुरी आपने ले रखा हो, वो तो आपकी बोलचाल की भाषा है। तो आप लोग आराम से इसे कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो जितने आप सुन सकते हो, जैसे होता है नागपुरी बहुत सारे भाई बहनों ने ले रखा होगा, क्योंकि झारखंड से जो लोग बिलोंग करते हैं वो ज़्यादातर नागपुरी लेते हैं, लेकिन झारखंड से ही बिलोंग करने वाले ज़्यादातर लोग हिंदी को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, हिंदी में भी कबीर है, वो सब हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ के जाओगे तो ये हिंदी आपकी खुद की चीज़ है, आप उसे देख सकते हो लैंग्वेज पेपर में, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। देखो पेपर 3 की बात की जाए, सामान्य ज्ञान, ठीक है। 150 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होंगे। आपको देखो सामान्य अध्ययन, ठीक है, 30 मार्क्स के हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट मार लेना कि इसमें स्क्रीनशॉट मैं इसलिए मारने बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखो ये जो है ना, इसे आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। सामान्य अध्ययन, इससे अभी क्या क्या पूछे जाएंगे उस पर भी डिस्कस करूँगा। सामान्य विज्ञान, इससे 20 मार्क्स के एग्जाम्स हैं। सामान्य मैथ्स, जो बेसिक जो मैथ्स है दोस्तों, इसमें 20 मार्क्स हैं। मानसिक जांच क्षमता, रीजनिंग दोस्तों, इसमें भी 20 मार्क्स है। और कंप्यूटर ज्ञान, इस पर भी 20 मार्क्स है। और झारखंड से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे आप छाप के रखोगे अपने माइंड में, क्योंकि आपको यहीं से सिलेबस पूरी करनी है कि मेरा इसमें से कौन सा सिलेबस, मैं इसमें से कहाँ पे कमज़ोर हूँ। लाइक जैसे दोस्तों जो भी एस्पिरेंट होंगे जिन्हें मैथ्स, दोस्तों मैथ्स अगर नहीं आती होगी तो आप लोग सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग हर कोई करता है दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान और झारखंड ज्ञान, इसमें तो कोई मैथ्स वाली कोई सीन नहीं रहती। तो आप इस पर फोकस करो, ठीक है। भले दोस्तों मैथ्स आ जाए, आपके 20 मार्क्स के हैं, आप 5 ही करो, लेकिन भाई मेरे सही सही करना। और बाकी जो इस पे है ना दोस्तों, इस पर फोकस करो, ठीक है। तो आप ये ऐसा नहीं कि मैथ्स क्या है इसे सिलेबस में कैसे पूरा करूंगा, ऐसे नहीं। रीजनिंग हर कोई पढ़ कर रहा है। रीजनिंग 20 मार्क्स के हैं दोस्तों, आप आराम से 15 क्वेश्चन कर सकते हो, 12 से 15, तो वो आराम से हो जाएगी। बाकी ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ है, विज्ञान। और ये अब ये देखो दोस्तों, इसमें कैसे करना है। देखो पेपर 3 में जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। मैं कम्युनिटी टैब में इस चलते क्वेश्चन दोस्तों डालते रहता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ें, लाइक मैंने पठार पूरा कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। अब चाहो तो देख सकते हो कम्युनिटी टैब में जाके, मैं एक एक क्वेश्चन में, मतलब जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं दोस्तों, उस पर पठार कंप्लीट कर रखे हैं, दर्रा कंप्लीट करा रखा है दोस्तों, आपको नदी वगैरह भी करा रखे हैं। और इस चलते अभी मैं राष्ट्रीय खेल वगैरह जो भी पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने सिलेबस दे रखा है। देखो ध्यान से इस बात का, ऐसा नहीं है कि पेपर 3 जो होगा इसमें झारखंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है पेपर 3 वाला जो फर्स्ट सामान्य ज्ञान के जो पेपर है 30 मार्क्स के, ठीक है, 30 मार्क्स के, तो इसमें आपको झारखंड भी ऐड होगी, जीएस, ठीक है, झारखंड का भी जीएस ऐड होगा। तो आप इस बात को भी ध्यान रखोगे। तो इसमें पूछा क्या गया है, देखो दोस्तों, समसामयिक विषय, प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दोस्तों अभी मिल चुके हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा को लाइक अभी डायमंड पुरस्कार उन्होंने जीता है दोस्तों। और भी जो भी चीज़ें अभी पुरस्कार मिल चुके हैं, आप ध्यान रखना। ये 2024 चल रहे, 23 से आप ऐड करके चलोगे, ठीक है। भाषाएं, देखो भाषाएं, उसके बाद पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, मैंने मुद्रा भी करा रखा है, लेकिन वो मैं डायरेक्ट वीडियो में नहीं करा रखा है दोस्तों। एक एक मतलब जो पूछी गई है, अब ऐसा नहीं भाई मेरे कि आप जाओगे और पूछ देगा एक छोटे छोटे मॉरिशस की मुद्रा क्या, ऐसे नहीं। जो एक्चुअल जो पूछी गई जो एग्जाम्स में है, उस पर अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा बेटर फील करोगे, अपने आप को ज़्यादा मतलब बूस्टअप कर पाओगे। तो ऐसे नहीं कि जो पूछा गया है वो पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है मेरा भाई। जो पूछा नहीं जाता है उसे यूपीएससी पूछती है, सबसे पहले यूपीएससी करती है, उसके बाद में वो सारे क्वेश्चन नीचे नीचे डिले होते जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं, आप तो रिस्क लेके आपको चलना है, ठीक है। खेल खिलाड़ी, जो भी खेल खिलाड़ी हैं दोस्तों, इस पर भी काम करूँगा। भारत का इतिहास, ठीक है, हमारा जो इतिहास दोस्तों, लाइक आप 2 चीज़ें करना है इतिहास में। ऐसा नहीं कि पूरा हिस्ट्री आप पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं मेरे भाई। इतिहास आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता और जो गांधी पीरियड जो है वो, ठीक है, वो आप देख लोगे। उसके बाद में दोस्तों संस्कृति, हमारे भूगोल, पर्यावरण, अधिक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। तो ये दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन आप झारखंड से भी पढ़ सकते हो और इंडियन जीके से भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
संसाधन विशेषताएं, भारत का संविधान, ये पॉलिटी आपको माइंड में होनी चाहिए। राज्य व्यवस्था, अब चाहोगे तो अगर मैं पॉलिटी से क्वेश्चन कराना चालू कर दूंगा दोस्तों, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट होगे तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि दोस्तों जो एक्चुअल जो पूछी गई है वो मैं पॉलिटी से करा दूंगा, ठीक है। राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था है इसमें दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दिया भी था पिछले बार जो एग्जाम्स हुए थे ना दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं हो कि अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो आपको दोनों क्वेश्चन अगर पंचायती राज व्यवस्था से 2 से 3 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, आप देख लोगे अगर चाहो तो मैं वो करा दे सकता हूँ, ठीक है। फिर पंचवर्षीय योजना साफ मेंशन किया हुआ है, और फिर झारखंड का भौगोलिक स्थिति, ऊपर नीचे दक्षिण पश्चिम कितना है किलोमीटर, ये सब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए सामान्य अध्ययन में। आगे बात करें दोस्तों, देखो सामान्य विज्ञान, इसको समझो दोस्तों कि जो लोग भी एस्पिरेंट सोच रहे हो कि नहीं साइंस है इसमें, तो देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन अवलोकन का अनुभव पर आधारित विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान की सामान्य समझ परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगी, जैसा कि एक सुरक्षित व्यक्ति ने जिसने किसी भी विज्ञान का विशेष अध्ययन नहीं किया है। भाई मेरे वैसे भी एस्पिरेंट ये कहना चाह रहा है, वैसे भी एस्पिरेंट जिन्होंने आर्ट से भी ताल्लुक रखते हो, कॉमर्स से भी रखते हो, जिन्होंने साइंस नहीं ले रखा है, वो भी आप आराम से कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि जो साइंस से पूछी गई है वही एकदम एक्चुअल साइंस से ही आएगी। तो दिन प्रतिदिन जो भी चीज़ें होती हैं, जो सामान्य व्यक्ति जो जानता है, विटामिन वगैरह ये सब, ये तो लोकल सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है सब कोई को, ठीक है। और ये 10th लेवल की होगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि दोस्तों साइंस में भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि आप जाके न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स वाले नहीं है, नहीं मिलेंगे आपको, एक आध मिल सकता है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। बात करें दोस्तों सामान्य मैथ्स, देखो दोस्तों मैथ्स में आप अर्थमेटिक ट्राई नहीं करोगे। जो भी अगर एस्पिरेंट अगर अभी से अगर चाह रहे हो कि नहीं, सो अगर 15-20 दिन 30 दिन टाइम है आपके पास में, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैथ्स मेरा कंप्लीट हो जाए सिलेबस, तो ध्यान रखना वो लोग अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं छूओगे। एक आध प्रश्न मिल जाएंगे अर्थमेटिक से, नहीं तो पिछली बार जो एग्जाम हुए थे दोस्तों सारे के सारे एडवांस मैथ से थे, ठीक है। अब एडवांस मैथ से दोस्तों देखो बोल रखा है इन्होंने, ज्योमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, त्रिकोणमिति, ये सब सामान्य मैथ्स होंगे, वो भी 10th लेवल के होंगे, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये तो चूंकि 20 मार्क्स के हैं, तो आपको 10 से 15 नंबर आपको मिलेंगे, बाकी 5 नंबर आपको मिलेंगे सिर्फ अर्थमेटिक से, बाकी मिलेंगे आपको एडवांस से। तो आप एडवांस के ऊपर फोकस करो, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चैप्टर ही, मेंसुरेशन हो गया, आपको त्रिभुज हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये तो मेंसुरेशन 2D में आते हैं। 3D से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आप मैथ्स को जो भी एस्पिरेंट अगर चाह रहे हो, आप अभी अगर, क्योंकि दोस्तों अभी एग्जाम्स आपके सीजीएल ही आने वाले, ठीक है, तो उस पर आप फोकस कर दो। जो भाई बहन तो पढ़ चुके हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप एडवांस के ऊपर फोकस करो, ठीक है। बाकी रीजनिंग दोस्तों हर कोई कर लेता है, इसमें भी कहा गया है दोस्तों, देखो रीजनिंग में क्या कि अवलोकन होंगे, संबंध और अवधारणा होगी, गणितीय तर्क शक्ति होगी दोस्तों, राम इधर से है तो 5वें नंबर से कौन है, तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों रीजनिंग में। तो ये भी 20 मार्क्स के हैं, तो रीजनिंग में आप कोशिश करो कि रीजनिंग तो हर कोई बनाता है, तब 15 आसपास में आप गेन करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी कंप्यूटर ज्ञान है दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान में भी इन्होंने कह रखा है दोस्तों, विभिन्न उपकरणों का MS विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एंड इंटरनेट संबंधी जो ज्ञान है, तो कंप्यूटर पढ़ने का टॉपिक है दोस्तों, 10-15 दिन है, 10 से 15 चैप्टर्स होते हैं, आप उसे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वो तो पढ़ने वाली चीज़ है, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर भी कर लोगे तो 1 घंटा में 2 चैप्टर हो जाएंगे। उसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, मतलब क्वेश्चन नहीं बनते हैं जैसे लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो 20 से 25 क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी झारखंड से प्रश्न है दोस्तों, झारखंड से बहुत सारी योजना, खेल, खिलाड़ी, ये तो आप जानते ही हो कि झारखंड से आपको कैसे खिलाड़ी, कुछ व्यक्ति चर्चित, ये सब तो आप ज़्यादातर फोकस करो, देखो खेल खिलाड़ी पर ऊपर, यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है दोस्तों उसके ऊपर, ठीक है। मेन आप पूरा झारखंड पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो जो भी एस्पिरेंट अगर चाह रहे हो कि अगर आप कम समय में तैयारी करना, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई दोस्तों, सामान्य ज्ञान इस पर आप फोकस करो, मैथ्स के ऊपर आप उतना ज़्यादा अगर नहीं हो सकता है तो आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, अगर इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 15 से 20 से 30 दिन है, ठीक है। तो आप इस पर भी काम कर सकते हो। 20 दिन में आप टारगेट रखो कि 20 दिन में अपना सिलेबस खत्म, 10 दिन में टेस्ट मारूंगा, ठीक है। 5 दिन आप टेस्ट मारो दोस्तों, 5 दिन आप टेस्ट मारो, 5 टेस्ट ही आप लगा लोगे, उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं उससे 5 दिन आप रिवाइज कर दो,
कूल होके जाना एग्ज़ाम लिखने। 2 दिन में आपकी एग्ज़ाम्स होंगे, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 2 मतलब 2 दिन में एग्ज़ाम होंगे। पिछले बार भी 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है? आराम से कूल होके जाओ, अपने आप में एक बूस्ट अप लेके जाओ, कॉन्फिडेंस लेके जाना कि हाँ, मैंने इतना किया है, चलो अभी तक नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इतना किया, हर क्वेश्चन वहीं से आएँगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। यही सोच के तैयारी करनी है, तो आप मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होगी अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो भी एस्पिरेंट हो, आप अगर चाहोगे कि कुछ क्वेश्चन वगैरह करा दें जीके से, तो आप क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है? उम्मीद है दोस्तों, जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।